हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान एकेडमी पर। बच्चों, हम लोग समांतर श्रेणी कर रहे हैं और समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर तीसरे पर पहुंच चुके हैं। और तीसरे का पहला है हमारा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है हम लोगों को। समांतर श्रेणी दे रखी है, कर लेंगे। कितना दे रखा है हम लोगों को बच्चों? शुरू में होता है हमारी फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी? 34। ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 34, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म से मतलब फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे 32 माइनस 34, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2। लास्ट टर्म हमारी एल की वैल्यू है। एल की वैल्यू कितनी है हमारी? 10, राइट। हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से? एन की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 10 है, लास्ट टर्म एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू 10, ए की वैल्यू कितनी? 34 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चे? माइनस की 2, राइट। 10 इज इक्वल कितना? 34, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और माइनस की प्लस में करेंगे फिर माइनस का 2n, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, 2 बन जाए 2 और प्लस की प्लस में करेंगे फिर प्लस आएगा, राइट। 10 इज इक्वल 34 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 36 हो जाएगा, माइनस का 2n। 10 प्लस का 36 से उठा कर ले आएंगे, माइनस का 36 हो जाएगा। इधर क्या रह गया? माइनस का 2n। प्लस का 10 है, माइनस का 36 है, तो बच्चे माइनस का 26 रह जाएगा। और इधर कितना हमारा? माइनस का 2n। माइनस से माइनस कट जाएगा, 26 अपॉन 2। इधर क्या रहेगी हमारे पास? n। 2 से काट लेंगे, 2 बन जाए 2, 2 3 या 6। n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 13। n की वैल्यू 13 आ गई। लेकिन हमसे जो क्या पूछा गया? इसका सम पूछा गया, यानी योगफल पूछा गया। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा एस एन इज इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, बिकॉज हमें लास्ट टर्म दे रखी है, राइट। लगा लेंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारी? 13 आई है, एन की जगह 13 रख देंगे। 13 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है बेटे? 34 प्लस एल की वैल्यू कितनी है? 10। एस 13 इज इक्वल 13 अपॉन 2 कितना? 4 में 0 रहेंगे 4, 3 और 1 कितना आएगा? 4। 2 से काट लेंगे बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। एस 13 इज इक्वल 13 इंटू 22 ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो हमारे पास 13 पदों का योगफल कितना आ गया? 286। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड है हमारा, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैट डैट डैश प्लस -230। इसका भी हमें क्या निकालना है बच्चों? इस वाली श्रेणी का भी योगफल निकालना है, निकाल लेंगे। जो पहला वाला पद होता है, पहली वाली टर्म्स होती है, ए की वैल्यू होती है। ए का मान कितना? माइनस का 5, डी की वैल्यू माइनस की 8 माइनस का 5, डी इज इक्वल -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 में 5 जाएगा, माइनस का 3, राइट। एल की वैल्यू कितनी है बेटे? माइनस का 230। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटे? एन का मान निकाल लेंगे। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है? माइनस की 5 है, प्लस एन निकालना हम लोगों को, और डी की वैल्यू कितनी है बेटे? माइनस की 3, राइट। सारी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने। एल की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का 230, लिख लेंगे बेटा एल की जगह पर माइनस का 230, सही है। माइनस 230 इज इक्वल -5, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस और माइनस की प्लस में करेंगे फिर भी माइनस आएगा, यानी बाहर वाले प्लस से भी कर देते हैं। तो कितना? 3n हो जाएगा। माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, 3 ही कम 3, और प्लस की प्लस में करेंगे प्लस ही आएगा, राइट। माइनस का 230, माइनस का 5 है, प्लस का 3 है बच्चे, तो कितना? माइनस के 2 रह जाएंगे और -3 है। माइनस 230 इज इक्वल 5 में से 3 निकालेंगे, माइनस के 2 और माइनस के 3 है। माइनस 230 इज इक्वल बच्चों, ये माइनस का 2 उठा के ले आएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का 3n आ जाएगा। माइनस का 230 प्लस का 2 तो माइनस का 228 रह जाएगा। ये माइनस का 3 उठा के लेंगे, माइनस का 3 इसके बटे में आ जाएगा, इधर रह जाएगा हमारा n। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 1 के सामने 8, 3 6 18, 76 बार कट जाएगा।
तो n का मान कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 76 यानी 76 आ जाएगा, राइट। n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, निकाल लेंगे पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। फॉर्मूला होता है बच्चों Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, राइट। क्योंकि अगर l दे रखा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s 76 टर्म्स का सम पूछा गया, n की वैल्यू 76/2, क्योंकि n की वैल्यू 76 आई है तो n की जगह 76 अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू -5 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है, सॉरी l की वैल्यू कितनी है -230। सारी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, 2 से काट लेंगे, 2 3 6, एक बचेगा, एक के सामने 6 16, 2 8 16 यानी 38 बार कट जाएगा। कितना -5 प्लस माइनस का 230, राइट। 38 कितना 235 हो जाएगा बच्चे माइनस का। अब हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर कर लेंगे 235 की 38 से, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ देंगे 0, 8 और 5 13, 8 और 1 9, 7 और 1 8, कितना 89। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट है, a की वैल्यू 7 है और 13 जो टर्म्स हमारी 35 है, यानी 13 में जो 13 पद 35 है, d का मान और 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों कर लेंगे बच्चों, a 13 कितना है 35, यानी 13वां पद 35 है। 13वां पद क्या होता है बच्चों, a + 12d इज इक्वल 35। 35 a की वैल्यू 7 है, a की जगह पर 7 अप्लाई कर देंगे, प्लस 12d इज इक्वल 35, 12d 35 प्लस का 7 है माइनस का 7 हो जाएगा, 12d कितना 15 में 7 दिखाएंगे 8, 2 आ जाएंगे। d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 28/12, 3 चौक 12, 4 से काट लेंगे बच्चों, 4 तिया 12, 4 7 28, d की वैल्यू आएगी 7/3, राइट। d की वैल्यू आ गई, हमसे क्या पूछेगी d की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो d की वैल्यू तो ये आ चुकी है 7/3, राइट। अब हमसे पूछा 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू कितनी है बच्चे 13, ठीक है ना, तो पहले लगा देंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होगा हमारा, Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 13 यानी 13 पदों का योगफल की बात कर रहा है, निकाल लेंगे। S13 इज इक्वल 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस n की जगह कितना बच्चे हमारे पास 13 है, -1 और d की वैल्यू कितनी है बच्चे 7/3, d की जगह पर कितना 7/3 ब्रैकेट क्लोज, राइट। 13/2 ब्रैकेट में 2 7 14 प्लस 13 में से एक निकाल देंगे बच्चे 12 रह जाएगा, 12 गुणा 7/3, 3 तक कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार कट जाएगा। 13/2 ये 14 प्लस 4 7 28, राइट। 13/2 कितना 8 4 12, 80 लगा ये, 1 और 2 3 और 1 4 यानी 42 हो जाएगा। 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21 बार कट जाएगा, कितना 13 × 21, 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 कम 13, हासिल लगा ये, 13 दूनी 26 और 1 27 यानी 273। 13 पदों का योगफल कितना आ जाएगा हमारा 273 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है हमारा, a की वैल्यू 8 है, n पद हमारा 62 है, n पदों का योगफल 210 है, तो n और d का मान याद कीजिए। देखो बच्चों कर लेते हैं बच्चों, an बराबर हमारा 62 है, an बराबर 62, an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल 62। a की वैल्यू 8 है बच्चों, a की जगह 8 अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 8 रख देंगे, प्लस n-1 डी ऐसे आ जाएगा इज इक्वल 62, n-1 इंटू डी इज इक्वल 62, ये प्लस का 8 है बेटा माइनस का हो जाएगा, राइट। n-1 इंटू डी इज इक्वल 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, एक कैरी कर लेंगे इधर से, यहाँ कितना रहेगा 5 यानी 54, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, राइट। n पदों का योगफल कितना बच्चे 210 है, Sn बराबर 210 बच्चों। n पदों का योगफल फॉर्मूला होता है हमारा n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और तो कितना दे रखा है 210, राइट। n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 8 है, प्लस n-1 इंटू डी, कितनी वैल्यू बेटा n-1 इंटू डी की वैल्यू 54 है ना, इसकी जगह पर 54 अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 का प्रयोग कर रहे हैं ना। कितना, इसकी जगह पर n-1 इंटू डी की जगह पर 54 अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 54 इज इक्वल 210, राइट। n/2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16 प्लस 54 इज इक्वल 210। n/2 हमारा ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में 6 और 4 10, हासिल लगाइए, 1 और 5 6 और 1 हासिल का 7, और बाहर कितना चल रहा है बराबर में 210, 2 से काट लेंगे बेटे, 2 की अच्छा 1 बचे के सामने 0 10, 2 5 10, 35 बार कट जाएगा। तो 35n बराबर कितना 210, n बराबर 210, ये 35 नीचे आ जाएगा, कितना 7 5 35, 7 21, 30 बार कट जाएगा। n बराबर कितना 30/5, 5 से काटेंगे 5 7 35, n का मान कितना आ जाएगा बच्चे 7। हम लोगों से क्या पूछा गया, n और d पूछा गया, n का मान कितना आ गया हमारा 7, और d का मान कितना आ गया हमारा, d का मान निकाल लेंगे। n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, n बराबर 7, n इज इक्वल 210/35, 7 5 35, 7 21, 30 बार, n बराबर 30/5, 5 6 30, 6 बार कट जाएगा, n का मान 6 आ जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेंगे बेटा, कितना 6 - 1 डी ऐसी आ जाएगा इज इक्वल 54। 6 में से एक जगह 5 बचेगा बच्चे, 5d इज इक्वल 54, डी की वैल्यू कितनी आएगी 54/5। बच्चों ये जो 54 है 5 से कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास n और d की वैल्यू आ चुकी है, n का मान 6 होगा, d का मान 54/5 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।